आज गुजरात आधुनिक भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है और इसके पीछे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो सपना देखा वो आज गुजरात की धरती पर साकार होता दिखाई देता है। विकसित भारत के मोदी मंत्र को न सिर्फ गुजरात ने अपनाया बल्कि उसे धरातल पर उतारा भी गया। उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ते गुजरात की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में रखी और आज सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। गुजरात के विकास की कहानी के सूत्रधार हैं प्रधानमंत्री मोदी। वाइब्रेंट गुजरात आज सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में बदल चुका है। गुजरात अब केवल एक राज्य नहीं, ये देश के लिए एक मॉडल बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पीएम मोदी चाहते हैं कि गुजरात ग्रीन एनर्जी हब, टेक्नोलॉजी हब और भारत की आर्थिक रीढ़ बने और विश्व पटल पर नए नए कीर्तिमान स्थापित करे। गुजरात की धरती पर आज विकास सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है और इस हकीकत के पीछे है एक शांत, सशक्त और सादगीपूर्ण नेतृत्व जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं और इन 4 सालों में गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को नए आयाम दिए। आज गुजरात डेवलपमेंट हो या फिर टेक्नोलॉजी की रेस में फुल स्पीड से दौड़ रहा है। गुजरात नए भारत की प्रेरणा बनकर आज पूरी दुनिया में चमक रहा है। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, महिलाओं और युवाओं को सशक्त करने की योजनाओं की हो या फिर किसानों के आत्मसम्मान की, यानी हर सेक्टर में गुजरात रोल मॉडल बना है। विकास की रफ्तार, सुशासन की मिसाल और जन आशाओं का सम्मान, ये है गुजरात की नई तस्वीर। ये है भूपेंद्र सरकार। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, एक ऐसा चेहरा जो राजनीतिक चमक दमक से दूर लेकिन जनता के दिलों के सबसे करीब। गुजरात का कर्मयोगी जिसके वादों से ही नहीं बल्कि उसके काम से उसकी पहचान है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। वो बेमिसाल 4 साल जिसमें हर सपना, हर उम्मीद को आकार दिया गया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गुजरात की उस विकास यात्रा पर जिसे हमने नाम दिया है भूपेंद्र सरकार, हर सपना साकार। 2021 में जब भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की कमान संभाली और मुख्यमंत्री बने तो जनता का सवाल एक ही था, क्या ये नया चेहरा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा निभा पाएगा? लेकिन मजबूत व्यक्तित्व और शानदार नेतृत्व ने इस वादे को पूरा कर दिखाया। गुजरात की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो विवादों से दूर है, काम के जरिए भरोसे का दूसरा नाम बने भूपेंद्र पटेल। गुजरात के विकास की ये वो यात्रा है जिसमें जनता का सेवक बनकर हर दायित्व का निर्वहन करके भूपेंद्र पटेल बतौर मुख्यमंत्री जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। भूपेंद्र पटेल ने न केवल सादगी से शासन किया बल्कि ठोस फैसलों और तेज अमल से जनता का भरोसा जीता। एक साथी कार्यकर्ता के रूप में भूपेंद्र भाई से मेरा परिचय 25 वर्ष से भी ज्यादा का है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि भूपेंद्र भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो टेक्नोलॉजी के भी जानकार हैं और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र भाई बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देते। मेरा विश्वास है ऐसे उत्तम संस्कार वाले भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात चौतरफा विकास करेगा। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स हों,
महिलाओं और युवाओं को सशक्त करने की योजनाएं हों या फिर किसान से जुड़ी कृषि और ग्रामीण विकास की रफ्तार, भूपेंद्र सरकार की 4 साल की यात्रा सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि हर गुजराती के जीवन में बदलाव की कहानी है। 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की विकास यात्रा की कमान संभाली। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की और 12 दिसंबर 2022 को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। भूपेंद्र सरकार ये 4 वर्ष समर्पण, सुशासन, औद्योगिक विकास और नीति निर्धारण के रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन 4 स्तंभों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए शुरू की गई इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार और अथक प्रयास किए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इन बेमिसाल 4 सालों में ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ गुजरात के जन जन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात आज रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में एक अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों के उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात ने हर क्षेत्र में विकास की इबारत लिखी है, हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि गुजरात और भी एक्सपोर्ट सेक्टर में और बेटर अपने शेयर को करेगा और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कर पाएगा, बिकॉज इट हैज पॉलिसी सपोर्ट स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। गुजरात स्टेट हमेशा एंटरप्रेन्योरियल રહ્યું છે। ગુજરાત સ્ટેટના માણસો બધી જ તકોને, ખાસ કરીને એક્સપોર્ટની તકોને પણ આ ગવર્મેન્ટ એક એનેબલ કરી આપ્યું છે, એક ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરી આપી છે। 2001 से 2014 तक जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो आज भारत के विकास का मेंटोर है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, सुरक्षा, हर क्षेत्र में गुजरात बना देश के लिए रोल मॉडल। और आज उसी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं सीएम भूपेंद्र पटेल। साल 2021, जब गुजरात को चाहिए था एक ऐसा नेता जो न सिर्फ मोदी विजन को समझे बल्कि उसे जमीनी हकीकत में बदले, तब प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया भूपेंद्र पटेल पर। एक सादा चेहरा लेकिन इरादे चट्टानों से मजबूत, और आज वो भरोसा बन चुका है गुजरात की जनता की ताकत का। पिछले 4 सालों में भूपेंद्र पटेल सरकार ने गुजरात को नई ऊंचाई दी है। मजबूत व्यक्तित्व, मजबूत निर्णय। भूपेंद्र पटेल ने इन 4 वर्षों के दौरान मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का सशक्त उदाहरण पेश किया है। अहमदाबाद में चंडोला तालाब में बने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया और लगभग 4 लाख वर्ग मीटर में फैली झील को अतिक्रमण से मुक्त कर खोल दिया गया। इसके अलावा द्वारका और सोमनाथ में भी अवैध निर्माण कार्यों को हटाया गया और सोमनाथ में लगभग 4,79,000 वर्ग मीटर से अधिक तथा द्वारका में लगभग 1,54,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन को मुक्त कराया गया। भ्रष्टाचार में शामिल लगभग 50 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जो ये दर्शाता है कि भूपेंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों की भर्ती और बोर्ड की परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून लागू किए गए। सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हाल ही में आम जनता के हित में बिजली की दरों में 15 पैसे की कटौती की है, जिससे राज्य के आमजनों को 400 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसके साथ ही गुजरात का अन्नदाता जिसे सशक्त बनाने में भी भूपेंद्र सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। किसानों को कृषि और गैर कृषि उद्देश्य के लिए शर्त परिवर्तन करने के लिए देय प्रीमियम से मुक्ति मिलेगी।
साथ ही किसानों और आम नागरिकों के लिए जमीन की खरीदी, बिक्री और तब्दीली के लिए शर्त परिवर्तन की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बहुत ही आसान हो जाएगा। किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत राज्य के 16,899 गांव में 19.48 लाख उपभोक्ताओं को नियमित रूप से दिन में बिजली मिल रही है। आदिवासी समुदायों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वन बंधु कल्याण योजना 2.0 लागू की गई। राज्य के 3.26 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। राज्य के 38 शहरों में बेघर गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं से युक्त 116 आश्रय स्थल स्थापित किए गए। इन आश्रय स्थलों में प्रतिदिन 10,000 लोग आसरा लेते हैं। हर जरूरतमंद व्यक्ति को पक्की छत उपलब्ध कराने की पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 4 वर्षों में राज्य में 15 लाख से अधिक घरों का निर्माण कराया गया ताकि कोई बेघर न रहे। गुजरात ने देखा है विकास, गुजरात ने देखा है विश्वास। भूपेंद्र पटेल की सरकार ने 4 सालों में जो बोया, आज उसकी फसल हर गली, हर गांव, हर शहर में लहलहा रही है। गुजरात में डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा को सुशासन की मजबूत नींव के रूप में स्थापित किया है। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने से लेकर अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी तक गुजरात की शिक्षा प्रणाली ने उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति की है। नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को 50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वो आर्थिक बाधाओं के बिना अपनी पढ़ाई जारी रख सके। नमो लक्ष्मी योजना शुरू होने के बाद से अब तक राज्य की 10 लाख से अधिक छात्राओं को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं नमो सरस्वती साधना सहायता योजना विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को 25,000 तक की स्कॉलरशिप, ताकि प्रतिभाशाली छात्र पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना से अब तक राज्य के 1.5 लाख से अधिक छात्रों को 161 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील के अलावा पोषण युक्त पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना की शुरुआत की। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य के 19 जिलों में 293 भोजन वितरण केंद्र कार्यरत हैं। अब तक 2 करोड़ 68 लाख लोगों को भोजन वितरित किया गया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ये विद्या समीक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। अंत्योदय परिवारों की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड योजना लॉन्च की। भूपेंद्र सरकार का नेतृत्व ही नहीं, काम बोलता है। जब नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जैसा मार्गदर्शक हो और जिम्मेदारी उठाने वाले भूपेंद्र पटेल जैसा सेनापति, तो विकास रुकता नहीं, दौड़ता है। तभी तो गुजरात दौड़ रहा है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, क्योंकि मोदी का विजन भूपेंद्र पटेल का मिशन है और गुजरात नए भारत की प्रेरणा बनकर आज चमक रहा है। मेडिकल सेक्टर में भूपेंद्र सरकार मील का पत्थर साबित हुई। स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम के तहत गुजरात के नागरिकों को मिलने वाली 5 लाख रुपए की सहायता को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। गुजरात में 2.92 करोड़ से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत गुजरात में कुल 283 डायलिसिस केंद्र कार्यरत हैं। राज्य में कुल 35 डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर शुरू किए गए, जिसमें 78,000 से अधिक मरीजों के 2,23,979 कीमोथेरेपी सेशंस हुए। वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर स्वस्थ गुजरात मेदस्विता मुक्त गुजरात अभियान का प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जी ने महंगे हेल्थ सर्विसेज, इक्विपमेंट और मेडिसिन को सामान्य जन और गरीब जन के लिए आसानी से उपलब्ध कराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन के निर्माण को भी प्राथमिकता दी है। उनके इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत विश्व की फार्मेसी बन गया है। मेरा मानना है कि इस एक्सपो के लिए गुजरात का चयन सही और सामयिक है। गुजरात देश के विकास का रोल मॉडल है। दुनिया बदल रही है डेटा से, डिजिटलीकरण से और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से।
जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की होड़ में है, वहीं भारत ने भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुजरात में गिफ्ट सिटी के तौर पर, जहां स्थापित हुआ AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक एंड इनोवेशन हब, जो भारत को तकनीकी महाशक्ति की ओर ले जाने वाली एक क्रांतिकारी शुरुआत है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था, एक ऐसा सिटी जो विश्व स्तरीय फिनटेक, निवेश और नवाचार का केंद्र बने। आज गिफ्ट सिटी वही सपना है जो भविष्य की जमीन पर खड़ा है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरह आगे बढ़ाया। वर्ल्ड क्लास गिफ्ट सिटी की खासियत की बात करें तो 886 एकड़ में फैली है गिफ्ट सिटी, जहां वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेस मौजूद है, शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी रेसिडेंशियल एरिया, हॉस्पिटल, स्कूल, थिएटर भी हैं, क्लब हाउस जैसी सुविधाएं भी मौजूद है, कई विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी की सुविधा है। भूपेंद्र सरकार के 4 सालों के कार्यकाल में गिफ्ट सिटी दुनिया में नया कीर्तिमान रच रही है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच साबरमती रिवर के तट पर बनी है। 2007 में जब मोदी गुजरात के सीएम थे, तब से प्लानिंग का हिस्सा था। ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाने वाला फाइनेंशियल और IT हब बन चुका है। सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स और हाई स्पीड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यही था गिफ्ट सिटी का विजन। ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फिनटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। भविष्य का ब्लूप्रिंट, सेमीकंडक्टर प्लांट। 21वीं सदी की दौड़ में जो देश चिप बनाएगा, वही भविष्य लिखेगा। और अब इस भविष्य को आकार दे रहा है देश का समृद्ध राज्य गुजरात। सेमीकंडक्टर का निर्माण, जो दुनिया की तकनीकी धड़कनों को नियंत्रित करेगा। यहीं से निकलेगा वो माइक्रोचिप जो बनाएगा स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर, रोबोट्स और रॉकेट्स का दिल। हर मोबाइल में, हर कार में, हर मिसाइल और मेडिकल डिवाइस में सेमीकंडक्टर ही वो ब्रेन है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन दशकों तक भारत इसका आयातक बना रहा। अब गुजरात ने ये दिशा बदल दी है। भारत का एकमात्र राज्य है गुजरात, जहां 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स बन रहे हैं। सारंग में माइक्रोन कंपनी का सेमीकंडक्टर प्लांट, इसके अलावा कायन सेमिकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, CG पावर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कोऑपरेशन, स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉइंट वेंचर और धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन साथ मिलकर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित कर रही हैं। जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सारंग में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी थी। सारंग, जो कभी शांत गांव था, अब टेक्नोलॉजी टाउन बनकर उभरा है और तकनीक के आसमान में ये चारों सेमीकंडक्टर प्लांट्स गुजरात को दुनिया का टॉप प्लेयर बनाएंगे। यानी गुजरात सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, नीति और नियत से भी भारत का टेक्नोलॉजिकल इंजन बन गया है। गुजरात ने पिछले 4 सालों में 20,431 मिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI हासिल किया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का 10वां संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 140 से अधिक देशों के 61,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी। पीएम मोदी का हर विजन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के एक्शन में दिखाई देता है। पीएम मोदी ने सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी मेकिंग से राज्य के विकास को स्पीड देने की शुरुआत की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए भूपेंद्र पटेल ने सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी बनाकर गुजरात में फ्यूचरिस्टिक एरियाज के लिए दरवाजे खोले हैं, जिसमें गुजरात आत्मनिर्भर पॉलिसी 2022, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022 से 27, न्यू गुजरात ITES पॉलिसी 2022 से 27, गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 से 27, द ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2022, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 से 27, गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0,
गुजरात खरीद नीति 2024, गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024, कुटीर और ग्रामोद्योग नीति 2024, गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 से 30, गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी 2025 से 30, गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 शामिल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को विकास का मॉडल बनाया तो उसमें एक आधारशिला थी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी मेकिंग। वहीं विजन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक्शन का रूप ले रहा है। नीतियां बन रही हैं, नए सेक्टर्स के दरवाजे खुल रहे हैं और गुजरात बन रहा है फ्यूचरिस्टिक इंडिया का पहला ठिकाना। आज जब बाकी राज्य सोचते हैं कि आगे क्या करें, गुजरात तब तक कर चुका होता है नीतियों के जरिए अगली छलांग की तैयारी। इस गुजरात मॉडल 2.0 के विजन को धरातल पर उतारने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ग्राउंड पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विजन था विकास सबका, लेकिन नीति से। अब न सिर्फ गुजरात आगे बढ़ रहा है, बल्कि गुजरात से भारत उड़ान भर रहा है।